बार का बजट पेश करना वित्त मंत्री के लिए काफी चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि चुनावी मौसम में बजट पेश करना लोक लुभावना हो सकता है और लोगों को भी बजट से आशाएं हैं कि उनके लिए इस बजट के पिटारे में क्या होगा, जिसके लिए हमारे जालौन संवाददाता ने बजट के विषय में लोगों से बात की है। यूं तो किसी भी बजट का किस्सा लोगों की उम्मीदें पूरी करने वाली लाइन से शुरू होता है, लेकिन इस बार की बात कुछ और है, क्योंकि ख्वाहिशें जितनी है उससे ज्यादा मजबूरियां हैं। सरकार को भी पता है कि हर तरफ लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए है, तो वहीं वित्त मंत्री की यही चुनौती होगी कि सबकी ख्वाहिशें कैसे पूरी करें और जिनकी ना कर पाए उन्हें कैसे समझाएं। औरों को तो समझा भी लें, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव सर पर है और वहां के लोगों को समझाने की कोशिश तो महंगी पड़ सकती है। आज नरेंद्र मोदी सरकार का आम बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज इसे संसद में पेश करेंगी। आज अब से और कुछ देर बाद जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भवन पहुंचेंगी तो उनके हाथों में बजट की जादुई पिटारा रहेगा, जिस पर आज सारे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। इस समय देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं, तो एक कयास भी लगाया जा रहा है कि इस बार का बजट चुनावी और लोक लुभावन योजनाओं से भरपूर होने वाला है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले बजट आ रहा है और चुनावी बजट का ही दूसरा नाम होता है लोक लुभावन बजट, यानी कि जनता के लिए ऐसी योजनाएं और घोषणाएं जिन्हें सुनकर उनका दिल खुश हो जाए। तो पहले आप सुनिए जनता की इस बजट को लेकर क्या कहना है। उम्मीद तो हमें बहुत है कि अच्छा बजट आना चाहिए, व्यापारियों के हित में आना चाहिए जी। अच्छा, पिछले लगभग कई सालों से जो इनकम टैक्स की छूट थी वो 2.5 लाख रुपए सरकार की थी, तो इस बार आप क्या उम्मीद रखते हैं? किसको उम्मीद है कि उसको और बढ़ना चाहिए छूट को। अच्छा भाई, सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि ये बजट में जो टैक्स की छूट है वो कम से कम 5 लाख होनी चाहिए जी। हाँ, इस वजह से थोड़ा आराम मिल जाएगा व्यापारियों को। सरकार इस बार हो सकता है कोरोना काल से जो जूझे हुए व्यक्ति हैं इन सभी को अब तो राहत मिलेगी ही, और साथ में हमारे जो किसान भाई हैं इनको भी राहत मिलेगी सकती है। सबसे ज़्यादा तो सरकार का जो लॉलीपॉप होगा वो किसानों के लिए देने के लिए, क्योंकि किसान आंदोलन से सबसे ज़्यादा प्रभावित छवि है। अच्छा, वैसे ये माना जा रहा है कि ये इस बजट को कुछ लोग चुनावी बजट का भी नाम दे रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, तो ऐसे में सरकार जो है किसानों के हित में या कुछ और ऐसे निर्णय ले सकती है जो चुनाव को प्रभावित कर सकते। चक्कर बजट में बढ़ाना घटाना अलग बात, मगर किसानों के लिए जो वैकल्पिक कृषि नीति है जो घाटे का बजट हो रहा, तमाम किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं कर्ज बदहाली से, तो उसमें जो सब्सिडी कटौती वगैरह हुई खाद में बीज में, जो उसकी उत्पादन लागत सामग्री बढ़ी, उससे किसान परेशान है। इस बार सबसे ज्यादा किसानों, व्यापारियों और आम जनता की दैनिक दिनचर्या पर इस बजट से कुछ खास सौगात निकलने वाली है। आयकर रिटर्न की छूट की सीमा बढ़ाने पर भी निगाह रहेगी, क्योंकि पिछले करीब 8 सालों से ये 2.5 लाख रुपए है। ऐसी संभावना है कि इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए या फिर इससे भी अधिक किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था और अब 2022 है, तो इस पर भी निगाह रहेगी कि बेरोजगारी दर 7.3% है। तो इस बात पर भी सरकार द्वारा कुछ योजनाएं दी जा सकती हैं कि जीडीपी 8.5 के आसपास रहने की कोशिश की जाएगी। आईटी सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, डीजल, पेट्रोल, माल भाड़ा आदि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज सौगात निकलने वाली है। आज केंद्र सरकार का आम बजट पेश होने जा रहा है। इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद के इस पटल पर इस बजट को रखने वाली है। इस बजट को लेकर बहुत ही आशान्वित लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस बजट को चुनावी बजट का एक नाम भी दिया जा रहा है। आपको अगर बताते चले कि लगभग अभी जो इनकम टैक्स पे का जो दायरा है वो लगभग 2.5 लाख रुपए का है, और इसको अब आगे बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक किए जाने की पूरी संभावना है। और सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने ये रहेगी बेरोजगारी का एक मुद्दा। बेरोजगारी दर 7.3% भारत में है, और जिसको लेकर एक चिंता का विषय बना हुआ है। और अगर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी दर जो है 8.5% रहने की पूरी उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात यह कि 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों की आय डबल करने का वादा किया था, और 2022 है, तो इस चुनावी वर्ष में 2022 में किसानों की आय क्या डबल होती है, इसको भी लेके एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। साथ ही व्यापारियों को टैक्स से राहत कितनी दी जाती है उस पर भी एक ध्यान रहेगा, क्योंकि महंगाई के इस दौर में
डीजल के दामों पर, पेट्रोल के दामों पर, महिलाओं की घर गृहस्थी के बोझ यानी कि जो है सिलेंडर के दामों पर क्या असर होने वाला है, उसको लेकर सरकार की क्या प्रतिक्रिया आने वाली है या क्या राहत मिलने वाली है, इस पर भी लोगों की निगाहें रहेंगी। और एक बात और है कि कोरोना संक्रमण के दौरान जो व्यापार 2 साल से प्रभावित हुए, हमने कुछ व्यापारियों से भी बात की, स्थानीय लोगों से भी बात की, उनका भी कहना यही था कि सरकार से इस बजट में बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं, क्योंकि 2 साल से संक्रमण के दौर में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ नुकसान हुआ है। तो इसको लेकर भी जो है निगाहें रहेगी। निर्मला सीतारमण के जो आज जो बजट का जादुई पिटारा खुलने वाला है, अब से कुछ देर बाद बजट का जो जादुई पिटारा खुलेगा, तो उससे क्या क्या निकल के बाहर आता है। IT सेक्टर को लेकर भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, डीजल पेट्रोल के रेट को लेकर भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीजल पेट्रोल के जो भाव दिनों दिन आसमान पर चढ़ जाए, इसको लेकर विपक्ष भी कई बार हमलावर हुआ है। कृषि कानूनों को लेकर भी जो है विपक्ष बराबर सरकार पर हमला करता रहा, और इसको लेकर कृषि कानून को वापस भी लेना पड़ा था सरकार को। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कि इस बजट में किसानों को क्या राहत मिलने वाली है, किसानों के लिए वो क्या अपने पिटारे से लेके आने वाली हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा।